न्यायपालिका खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ गया है। इस तरह फैसला को हम मानते नहीं हैं। मैं तो इनको फाड़ती हूँ और मैं थूकती हूँ। ऐसे इन लोगों को कितनी भी गाली दूं तो मुझे ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चाहे मुझे तिहाड़ भी जाना पड़े, मुझे कोई डर नहीं है। वो प्रतिमा हटाई गई है, वो हटाकर अमित शाह करोड़ों देशवासियों का है कि अपनी SC ST OBC आरक्षण विरोधी में तमाम जजमेंट जो दे रहे हैं, OBC आरक्षण और क्रिमिलेयर लाकर आरक्षण नकारते हैं। और बाकी कांसीराम साजिश हत्या को मामले को लेकर भी इन लोगों ने मतलब जो कर रहे हैं उसको पूरे देशवासियों के क्या हमारे मतलब इसमें आहत नहीं हो रही, भावना आहत नहीं है, हमारी भी भावना आहत हो रही है। न्यायपालिका खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ गया है। इस तरह कि इन लोगों ने जो जजमेंट जो फैसला ला रहे हैं, इस फैसला को हम मानते नहीं हैं। मैं तो इनको फाड़ती हूँ और मैं थूकती हूँ ऐसे। और ऐसे जजमेंट पे हमने बिल्कुल इतने मैं इन लोगों को कितनी भी गाली दूं तो मुझे ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चाहे मुझे तिहाड़ भी जाना पड़े, मुझे कोई डर नहीं है। इतने कमीना है इसने, जो मोदी योगी शाह ने इतनी कमीनगिरी ला दी है कि पूरे देश में अफरा तफरी मचवाने के सिवा और कुछ नहीं करवा रहा है। संसद भवन के प्रकाश बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई है, वो हटाकर अमित शाह करोड़ों देशवासियों का भावना को आहत किए। और वो हमारी मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले कि हमारी बाबा साहेब की जो प्रतिमा है वही लगनी चाहिए, और वही नहीं लगी तो आइंदा ये सोच ले कि पुनः हम इस पे इतना मतलब जंग छिड़ेगा कि ये भी सोच नहीं पाएंगे। और उसके बाद यदि लगाते नहीं है तो 6 दिसंबर 2024 को पूरे देश में महासंग्राम हम करवा देंगे। और राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड उसके माध्यम से हम पूरे देश में ऐलान कर रही हूँ कि ये हमारा जंग जारी रहेगा, कभी खत्म नहीं होने देंगे। यदि अपने माँ के औलाद हैं, पैदा हैं तो आए, रोड पे उतर के दिखाएं, और नहीं तो इनकी औकात बता देंगे। जहां मर्जी ये मिल जाए, मैं इनकी गिरहवान पकड़ के बता दूंगी कि क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ये कान खोलकर सुन ले कि उसके हम नकार रहे हैं और इनके जजमेंट को मैं फाड़ रही हूँ। और केवल मैं माननीय जस्टिस बेला जी के त्रिवेदी वाले जो उनका जजमेंट आया है, मैं उनको मानती हूँ। और मैं इनके जजमेंटों को, जो 6 जजों का जजमेंट है, मैं इनको फाड़ करके देखती हूँ कि मतलब मुझे इससे कोई फायदा नहीं है कि इन लोगों का जजमेंट जो मर्जी देते रहे और मानते रहे। सही काम नहीं कर रही क्या भारत की? काम कर रही है ना, काम कर रही है। आज से कब से 70 सालों से बैठे हैं और इनको आरक्षण चाहिए। इन ब्राह्मणों को तो 70% आरक्षण लेकर बैठे, क्यों नहीं उसमें नौकरी दे रहे हैं? उसमें नौकरी देना चाहिए। 70% लेकर के घुस गए हैं, बैठे हैं, उनमें देना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों इनकी मतलब दादागिरी चल रही है? दादागिरी नहीं चलने देंगे। और उसके बाद जो ये मायावती आई तो 10% आरक्षण जो 70% खुद लेकर बैठे थे, उसमें भी इन्होंने 10% निकाल करके कमीनी ये दे दी। इसको क्यों दी? मतलब इसने 5 बार इसने मुख्यमंत्री बनने का फायदा क्या दी? चमार और भंगी कह रहे हैं, और चमार और भंगी न रहे तो सड़कों पे झाड़ू लगा के गलियों में इन लोगों का गली जुट जाएगा और इतने बदबू उठेगा कि इन लोगों को कितनी बीमारियां फैलेगी। और कहते हैं कि भंगी आ गए, और भंगी ना होते तो इन लोगों का हाथ मच जाता। मैं इसलिए इनको जजमेंटों को फाड़ रही हूँ। मैं नहीं मानती कि इनका जजमेंट मेरे लिए ये फायदा है, मैं मंजूर नहीं करती हूँ। और मौका मिलेगा मुझे तो मैं जला दूंगी। क्योंकि मैं गीता रामायण जला के आई, जेल से आई हूँ, और मैं फिर जेल जाऊंगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसे जजमेंट को मैं नहीं मानती हूँ। कोर्ट है जजमेंट